हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, ये मैंने बैंक निफ्टी की डे टाइम फ्रेम की चार्ट खोली हुई है और अगर आप आज की कैंडल को देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें थोड़ी बुलिश यहां पर नजर आ रही है। अच्छा, मैं बुलिश क्यों बोल रहा हूं? देखो, मार्केट की ना कुछ बिहेवियर होती है, मार्केट की कुछ एक चाल होती है, मार्केट अपने उस चाल पे चलती है, हमें उस चाल को पकड़ना होता है, तभी हम मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा, बुलिश मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, सपोज करो जब भी कोई मार्केट यहाँ पर मान लो ओपन हुई, मार्केट ने ये एक डे टाइम फ्रेम पे हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख गया। उसके बाद मार्केट हमें एक और यहाँ पर ओपनिंग दिखाती है नेक्स्ट डे, फिर मार्केट ऊपर निकलती है और जो मार्केट ने ये क्लोजिंग की हुई थी लास्ट डे, जो मार्केट की ये जो क्लोजिंग थी, मार्केट उसे ब्रेक करके हमें एक न्यू क्लोजिंग दिखाती है इसके ऊपर। उसके बाद थर्ड डे भी यही होता है कि मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुलती है या नीचे भी खुलती है, तो भी क्लोजिंग अगर इसके ऊपर ही होती है, इस लेवल के ऊपर ही कहीं क्लोजिंग होती है, तो भी हम इसे बुलिश ही कहेंगे। इसका मतलब क्या कि मार्केट की क्लोजिंग हर दिन ऊपर के साइड बढ़ती जा रही है। क्लोजिंग हमारे लिए मैटर करती है, हमारे लिए ओपनिंग मैटर नहीं करती। क्लोजिंग ऊपर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या कि मार्केट क्लोज ऊपर कर रही है, इसका मतलब धीरे धीरे मार्केट हमें ऊपर के साइड बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली जब मार्केट फॉल होती है, जब मान लो कि मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल से बना रही है, तो उसके बाद हम कब कहेंगे कि ये बियरिश है? क्या मार्केट यहाँ पर ऐसे एक कैंडल बनाएगी तो हम बोलेंगे कि ये बियरिश है? नहीं, क्योंकि इसका जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मार्केट ओपन कहीं भी हो, मार्केट को क्लोज इसके नीचे करना होगा। इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगी तो हम बोलेंगे कि हाँ, आज कल जो मार्केट ने क्लोज किया हुआ है वो कल के क्लोजिंग से नीचे था। फिर जो मार्केट यहाँ पर एक और कैंडल बनाएगी, उसकी भी क्लोजिंग इस कैंडल से नीचे होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से आज का क्लोजिंग ज़्यादा नीचे है। उसके बाद मार्केट फिर से एक यहाँ पर कैंडल बनाएगी और ऐसे एक हमें विग निकाल के यहाँ पर दिखा देगी और मार्केट फिर निकल लेगी ऊपर। तो क्या हम बोलेंगे कि ये बियरिश है? नहीं, मार्केट ने 3 दिन यहाँ पर बियरिश मूवमेंट दिखाया है, उसके बाद मार्केट वापस से न्यूट्रल हो गई है। एक साइडवेज मार्केट आप बोल सकते हो। साइडवेज कब होती है? जब मान लो कि ये हमारा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है, और जो बगल में जो एक और कैंडल जो हमारी बनेगी, वो कहीं ना कहीं इसके क्लोज को ब्रेक नहीं करेगी ऊपर के साइड, ना ही इसके ओपन को ब्रेक करेगी नीचे के साइड। ये इसके बीच में ही यहाँ पर मान लो कि 2-3 दिन यहाँ पर कैंडल वगैरह बन गए, तो ये कहीं ना कहीं हम इसे कहेंगे कि ये एक साइडवेज मार्केट है। अच्छा, अगर आप आज की यहाँ पर कैंडल को देखोगे तो क्या लगता है? मार्केट में हमें यहाँ पर 3 दिन कंटिन्यूसली ये एक फॉल दिखाया गया था। आप देखो, ये एक रेड कैंडल बनी हुई थी, इसकी ओपनिंग कहाँ थी? इसकी ओपनिंग थी कहीं यहाँ कहीं पर और क्लोजिंग यहाँ कहीं पर थी। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो आपको यहाँ पर क्लियरली सब कुछ नजर आएगा। चलिए देखो, इसकी ओपनिंग यहाँ कहीं पर थी एंड क्लोजिंग यहाँ कहीं पर थी। उसके बाद वाले दिन क्या हुआ? मार्केट उसके नीचे ही ओपन हो गई और क्लोज भी इसके नीचे ही हुई। इसका मतलब क्या कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब ये 2 दिन हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी तो हमें यहाँ पर रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या मैं इससे भी बोलूँगा कि फॉल कर रही है मार्केट? नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप इसकी ओपनिंग देखो, इसकी ओपनिंग इससे ऊपर हुई है, लेकिन ओपनिंग मैटर नहीं करती, क्लोजिंग मैटर करती है। अगर इसके नीचे ये जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है, यहाँ पर जो क्लोजिंग है, इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देगी तो हम कहीं ना कहेंगे कि मार्केट इसके नीचे आ रही है, ये हमें एक फॉल दिख रहा है। लेकिन क्या मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है? नहीं, मार्केट इसके ऊपर यहाँ कहीं पर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब कि ये रेड कैंडल बनाते हुए भी मार्केट ऊपर के साइड जा सकती है, क्योंकि देखो, मार्केट मान लो यहाँ पर ओपन हुई और मान लो कि यहाँ पर नीचे आकर क्लोज हो गई, नेक्स्ट डे भी ऊपर यहाँ पर ओपन हुई, नेक्स्ट डे भी नीचे आकर क्लोज हो गई, फिर ऊपर यहाँ पर कहीं पर ओपन हुई, फिर नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये मार्केट के बुलिश पैटर्न ही तो है, ये मार्केट ऊपर ही तो जा रही है। बस फर्क इतना है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रही है एंड पूरे दिन फिर फॉल हो रही है, फिर ऊपर ओपन हो रही है, फिर पूरे दिन फॉल हो रही है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश मूवमेंट हमें यहां पर दिखा रही है। तो फर्स्ट डे से आप मैच करो तो सेकंड डे हमें उसकी क्लोजिंग ऊपर मिली है, थर्ड डे फिर हमें उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिली है, और आज की कैंडल तो हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है, बॉडी भी इसकी अच्छी थोड़ी लग रही है। तो इसका मतलब क्या कि बैंक निफ्टी अब बहुत ही ऊपर निकलने वाला है, बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा मूवमेंट दिखने वाला है? मैं बोलूँगा नहीं, थोड़ी एनालिसिस की ज़रूरत है।
देखो मार्केट करीब यहाँ पर जून के आसपास आई हुई थी, यहाँ पर जून के आसपास आई हुई थी इस रेंज में, और कहीं ना कहीं मार्केट ने जून के महीने में ही स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इस लाइन से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था। फिर मार्केट ने दोबारा एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था। करीब 3-4 दिन मार्केट इसी लाइन के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। मार्केट फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फॉल हुई और मार्केट यहाँ से फिर से फॉल हुई। मार्केट वापस से जाने की कोशिश करी मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन के पास, लेकिन वापस से मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। अगेन क्या हुआ, मार्केट फॉल हो गई। उसके बाद फिर से मार्केट ने ट्राई किया इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलने की, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से भी ऊपर नहीं निकल पाई और मार्केट फिर से वापस फॉल हो गई। अब अगर आप आज की कैंडल देखो तो ये कैंडल कहीं ना कहीं हमें इस लेवल के पास हमें दिख रही है। इसका मतलब क्या होता है, इस लेवल के पास दिख रही है, इसका मतलब क्या कि या तो मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलेगी, और एक बात आप जानो कि इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। सपोज करो कि मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लेवल के पास से एक रेजिस्टेंस खा के वापस से मार्केट नीचे फॉल हो जा रही है। अगेन मार्केट ट्राई करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही इस लेवल तक पहुंचती है वापस से मार्केट नीचे फॉल हो जाती है। अगेन जाती है, फिर से फॉल हो जाती है, लेकिन इस बार ये मार्केट जाती है तो इस लाइन को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देती है। ऐसा क्यों होता है, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। और अगर सिमिलरली ये नीचे के साइड अगर फॉल होती है तो हम इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। ये क्यों होता है, मार्केट यहां से ऊपर जाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन ये लेवल जो है ना, ये लेवल जो है वो मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक बार जब मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस खा चुकी है, एक बार जब लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग किया होगा तो एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी कि यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो वैसे ही बहुतों ने भी यहां पर लाइन ड्रॉ किया हुआ होगा कि मार्केट यहां से रिवर्स हुई थी तो अगले बारी भी यहां से रिवर्स होगी। तो जब मार्केट नेक्स्ट बारी यहां पर पहुंचने की कोशिश करती है तो लोग यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मार्केट से अपना पैसा निकालने लगते हैं, तो मार्केट वापस से फिर से फॉल होने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 2-3 बार मार्केट सिमिलर बिहेवियर दिखाकर अगले बारी क्या होता है कि मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देती है, और जब ब्रेकआउट करती है तो लोग और बाई करते हैं, वॉल्यूम और बढ़ती जाती है, तो मार्केट फिर हमें और अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस लेवल के पास पहुंचते ही मार्केट गिर जाती है। फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो लाइन है वो मार्केट को नीचे की ओर धकेल देता है। तो जब मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो कहीं ना कहीं तो हमें एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगी ना ऊपर, क्योंकि मार्केट तो पहले से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ वजह से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, मार्केट फॉल होती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन फिर फॉल हो जाती है। तो उसी तरीके से इस लाइन पे मार्केट कहीं ना कहीं पहुंच के बार बार फॉल हो रही है, फिर पहुंचती है, फिर फॉल होती है, फिर पहुंचती है, फिर फॉल होती है, और अब मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन को अगर ब्रेक कर देगी तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी 2 सिनेरियो बनता हुआ हमें दिख रहा है। क्या क्या कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलेगी तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस खाने के बाद फॉल हुई थी, फिर से हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस खाने के बाद यहाँ से फॉल हो जाए, फिर से ट्राई करें। तो हमें कल यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें कल यहाँ पर मेक और ब्रेक हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। अच्छा, ये लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आप देखोगे कि जब बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया हुआ था, तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाली लाइन पे यहाँ पर जहाँ मार्केट रेजिस्टेंस खा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ये क्लियरली दिखेगा कि मार्केट उसी पॉइंट से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ था। यहाँ पर देखो, अब जब मार्केट ने इसे ब्रेक करके हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया था तो मार्केट ने फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर फॉल होने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं इस लाइन ने वापस से मार्केट को ऊपर बुला लिया, फिर मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल हो गई, और जब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट फिर हमें नीचे के साइड फॉल होता हुआ दिख गई। तो वैसे ही अभी हमारा यहाँ पर 3 रेंज बन रहा है, जो मैंने आपको सैटरडे की वीडियो में बताई हुई थी कि ये हमारा फर्स्ट रेंज है। बैंक निफ्टी अगर नीचे फॉल होगी भी तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल सकती है। सेकंड रेंज फिर हमारा यहाँ कहीं का बन रहा है, तो ये रेंज तक हमें बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए दिख सकती है रिवर्स लेके। इस रेंज को फॉल करके नीचे आ जाएगी तो फिर हमें यहाँ पर एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए अब हम बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कल के दिन हमें कैसा मूवमेंट दिख सकता है और कल के दिन हम कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई
कहीं ना कहीं मैंने आपको आज बैंक निफ्टी में हमारा एक आप बोल सकते हो ट्रेड जो था वो मिस हो गया, कुछ कारण की वजह से मैं आपको कॉल नहीं दे पाया, क्योंकि इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करती, जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती, तो कहीं ना कहीं हमें अपना एक कॉल के साइड जाना हुआ था। मैंने यहाँ पर आपको बस पुट के लिए कहा हुआ था कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे के साइड आएगी तो हम पुट के साइड जा सकते हैं। हाई के साइड मैंने आपको कोई भी ट्रेड नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हमारा एक ट्रेड मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ कहीं पर मैंने आपको एक लेवल ड्रॉ करके दिए हुए थे कि अगर मार्केट मान लो कि इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है, इस लेवल को ब्रेक करके, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। और मार्केट इसे जब ब्रेक करी तो मार्केट ने एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गई और हमें यहाँ तक एक अच्छा खासा करीब से करीब आप बोल सकते हो 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट हमने वहाँ पर कैप्चर किया हुआ था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। उसके बाद मार्केट फिर गई ऊपर और फिर मार्केट इस रेंज पर आकर हमें यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रही थी। तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट खुलती है, सपोज कर लो कि बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट खुलती है, तो क्या फ्लैट खुलते ही ऊपर निकलने लगेगी? मैं बोलूँगा नहीं, आप कहीं ना कहीं आज के हाई को ब्रेक होने देना। क्योंकि अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा तो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये एक चॉपी टाइप की रेंज थी। बिकॉज ये रेंज तो नॉर्मल थी कि हाँ अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो यहाँ पर हमें यहाँ तक कोई भी मूवमेंट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज देखो मार्केट क्लियरली ऊपर गई हुई थी, यहाँ पर भी क्लियरली हमें ऊपर मूवमेंट दिखा चुकी है, यहाँ पर भी क्लियरली फॉल हुई थी, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर निकल गई। लेकिन ये रेंज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक चॉपी रेंज हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो मैं बोलूंगा कि आप इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना। ये लेवल कितने की हो जाएगी? जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ये लेवल आप बोल सकते हो हमारे करीब है 35,750 की। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो 35,750 की ब्रेक होने देना इस लेवल को, फिर हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा इस लेवल तक का, उसके बाद हमें देखना है कि क्या मार्केट इसे ब्रेक करती है या नहीं करती। अगर ब्रेक करती है तो कॉल पे बने रहेंगे, फिर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। अगर नहीं ब्रेक कर पाती है तो इस लेवल पे हम एग्जिट कर देंगे, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए, जैसे यहां पर जाने के बाद मार्केट रिवर्स हुई थी, तो फिर से ये हमें एक मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इस लाइन तक हम एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 35,750 के लेवल के ब्रेक होने के बाद। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे तो इस लेवल को ब्रेक होने देना। ये लेवल कितने की है? जस्ट सेकंड गाइस, मैं आपको बताता हूं। ये लेवल है हमारी, आप बोल सकते हो 35,590 का। 35,590 को मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ कहीं का रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा आज जहाँ मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस खाया हुआ था यहाँ तक का हमारा सेकंड टारगेट आप बोल सकते हो यहाँ तक का रहेगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पर ओपन होती है, तो मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। बिकॉज जिस किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग को होल्ड किया होगा, सी को होल्ड किया होगा, वो कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में हमें, या फिर आप बोलो पहले 1-2 घंटे में हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है एंड फिर मार्केट हमें यहाँ से ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो अगर सपोर्ट लेके ऊपर के साइड निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। और अगर मान लो कि इस लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि आज के हाई को ब्रेक करके नीचे आने देना, फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जाएंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, सपोज कर लो कि 35,800 के ऊपर, या फिर आप बोलो कि इस हाई के भी ऊपर ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे, तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं जा सकती। बिकॉज जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड किया हो, सपोज कर लो कॉल को बाई किया होगा उसने 50 रुपये में, अब उनको वो सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले तो कहीं 100-150 हो जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन जब मार्केट इतना ऊपर ओपन होगी तो ऑलरेडी उनका 50 जो है वो उनको 150-200 में दिखेगा, उनको मार्केट के चलने का वेट नहीं करना होगा। तो वो क्या करेंगे, इमीडिएटली यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट हमें नीचे के साइड गिरती हुई दिखेगी, फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगी। तो इस लाइन के ब्रेक होने पर, ये जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है, इसके ब्रेक होने पर हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट रहेगा आज का हाई एंड सेकंड टारगेट होगा फिर हमारा ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है यहाँ पर, ये वाली 35,590 की। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि इस लाइन के बीच में यहाँ कहीं पर खुलती है, एक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस खाने देना इस लेवल से। इस लेवल से अगर एक रेजिस्टेंस खाती है या फिर मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग दी है इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरती है तो हम इमीडिएटली एक पुट के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, आप बोल सकते हो, करीब इस लेवल तक का, एंड सेकंड टारगेट होगा फिर हमारा करीब इस लेवल तक का। यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल के नीचे आने की कोशिश करती है ऊपर ना जाकर, तो कहीं ना कहीं इस लेवल से एक सपोर्ट ले ले, इस लेवल से एक सपोर्ट ले ले, या फिर नीचे वाले लेवल से एक सपोर्ट ले ले। सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है 35,420 340 यहाँ कहीं पे आसपास में ओपन हो जाती है, तो इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाएगी, क्योंकि जिस किसी ने भी लास्ट डे में यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ होगा, अब तो मार्केट निकल गई ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो ट्रैप हो गए। तो इन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा 50 में कि मार्केट नीचे आएगी तो हम 20 में बाई कर लेंगे तो 30 रुपये का प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन मार्केट और ऊपर निकल गई तो ये 50 का इनका हो गया है 100, तो इनको दिख रहा है 50 रुपये का लॉस। तो अब जब मार्केट नीचे की साइड आएगी तो इनको थोड़ा ना थोड़ा अपना लॉस कम दिखेगा, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके लॉस कम बुक करके वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट फिर हमें ऊपर के साइड यहाँ पर मूवमेंट दिखा सकती है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं इस लाइन के ब्रेक होने पर। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी कल के दिन कैसा हमें मूवमेंट दिखा सकती है, क्या हमारा एनालिसिस रहेगा और हम कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि कल निफ्टी फ्लैट खुलती है, ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो इस लेवल को ब्रेक होने देंगे हम, जो कि मार्केट का आज का हाई भी आप बोल सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो आज के हाई को मार्केट को ब्रेक करने देना, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं निफ्टी में। पहला हमारा टारगेट होगा ये रेंज तक का, एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ कहीं तक का। अगर मार्केट इन दोनों लेवल को ब्रेक करती है तो वापस से मार्केट हमें फिर 15,900 तक जाते हुए हमें दिख सकती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करे, तो मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करने देना मार्केट को। ये लेवल कितनी की है, ये लेवल अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये लेवल करीब 15,786 की है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो हम पुट के साइड जाएंगे। पहला हमारा टारगेट होगा, आप बोलो, ये रेंज तक का, एंड सेकंड टारगेट थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट हो सकती है कि इस लेवल तक आके एक पुल बैक ले ले, एक हमें रिवर्स मूवमेंट दिखा दे। अगर इस लाइन को भी ब्रेक करती है तो हमें फिर यहाँ तक आते हुए दिख सकती है, जिसके चांस थोड़े कम है, बट मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो यहाँ कहीं पर, तो अगेन वेट करो कि सपोर्ट लेके ऊपर निकल ले तो हम कॉल ले लेंगे। अगर ब्रेक करती है तो इस लेवल को ब्रेक करने देना, फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो भी हमारा फर्स्ट टारगेट आप बोलो कि इस लेवल तक का रहेगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा इस लेवल तक का रहेगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि 15,900 के पास ही ओपन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट का गैप अप है, लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर और ऊपर नहीं निकल सकती, बिकॉज जिस किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होगा, सीई को होल्ड किया होगा, वो देखेंगे कि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर ओपन हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं निकलेगी, बिकॉज मार्केट से वो पैसा निकालेंगे तो मार्केट और नीचे गिरेगी। तो अगर नीचे गिरती है तो इस लेवल को ब्रेक करने देना, इसको ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। इतना ऊपर गैप ओपन होने के बाद हम कॉल के लिए वेट नहीं करेंगे, कॉल को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होती है, इस रेंज के आसपास एक रेजिस्टेंस खाने देना, फिर हम पुट के साइड जाएंगे। कॉल के साइड हम कब जाएंगे, जब मार्केट इसे ब्रेक करके, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तब हम कॉल के साइड जाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर रेजिस्टेंस खाने के बाद हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। हो सकता है कि इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खाए, या फिर आज जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग करी है उस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाए, या फिर आज जहाँ मार्केट ने हाई लगाया हुआ है उस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाए। कहीं से भी एक रेजिस्टेंस खाती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है, एक ह्यूज गैप डाउन यहाँ कहीं पर, तो इस लाइन को ब्रेक करने देना, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, फिर मार्केट हमें और नीचे आते हुए नहीं दिख सकती है। और अगर मान लो कि इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाती है, यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करती है, तो फिर मार्केट हमें एक वोलेटाइल रेंज में दिख जाएगी मार्केट, लेकिन और नीचे फॉल नहीं होगी, बिकॉज इतना नीचे ओपन होने के बाद मार्केट और नीचे जाए पॉसिबल नहीं है मार्केट के लिए। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी हो, या फिर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।